स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। पहले चरण की वोटिंग के बाद जोश में विपक्ष के नेता। एक और बड़ी अपडेट, बदरुद्दीन अजमल का हिमंत बिस्वा शर्मा को चैलेंज, बोले सांसद बनते ही खोलूंगा 700 नए मदरसे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी शाह सरकार फिर से सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खड़गे का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, अग्निवीर योजना को करेंगे रद्द, जातीय जनगणना होकर रहेगी अमरोहा में। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। पहले चरण की वोटिंग के बाद जोश में विपक्ष के नेता। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। मतदान के बाद से सभी पार्टी और उनके नेता अपने पक्ष में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। बता दें, इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो चुका है। लोगों को बीजेपी वालों की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है। इसी क्रम में बोलते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि बीजेपी का गिराफ दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ हो गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पहले फेज में इंडिया गठबंधन बीजेपी से काफी आगे है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी को पीछे बताया जा रहा है, वहीं मोदी की तरफ से कहा गया है कि पहले फेज के मतदान में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। चलिए अगली खबर, बदरुद्दीन अजमल का हिमंत बिस्वा शर्मा को बड़ा चैलेंज, बोले सांसद बनते ही खोलूंगा 700 नए मदरसे। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दी। बता दें कि बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो सांसद बनते ही 700 नए मदरसे खोलेंगे। बता दें कि बदरुद्दीन ने एआईयूडीएफ प्रत्याशी अमीनुल इस्लाम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। बदरुद्दीन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद असम के करीमगंज और नगांव के एआईयूडीएफ सांसदों के साथ हम 700 नए मदरसे खोलेंगे। उन्होंने कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा सुनिए, अपनी डायरी में लिखिए। उन्होंने आगे कहा है कि बदरुद्दीन अजमल संसद में आ रहे हैं और 700 मदरसे फिर खोलेंगे। बदरुद्दीन ने कांग्रेस नेता बोरदोलाई पर जमकर हमला बोला और उनको झूठा बताया। अजमल ने आगे कहा है कि बोरदोलाई ने नौकरियां दी थी, लेकिन उनकी जनसभा में से कोई भी मुस्लिम नौकरी लेने के लिए सहमत नहीं हुआ था। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के लिए बोरदोलाई के काम पर भी सवाल उठाए। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने अपने संबोधन में आगे कहा है कि पीएम मोदी या मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा भी नौकरियां देने में असमर्थ रहे, लेकिन मेरी किसी भी जनसभा में कोई भी मुसलमान नौकरी पाने के लिए सहमत नहीं हुआ। चलिए अगली खबर, मोदी शाह सरकार फिर से सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, खड़गे का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को दावा किया कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने मध्य प्रदेश के सतना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और दावा किया कि वो संविधान को भी खत्म कर देंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म कर देंगे। यदि आप संविधान तथा महिलाओं, मजदूरों और किसानों को वोट देने का अधिकार बरकरार रखना चाहते हैं तो कांग्रेस और उसके पंजा यानी हाथ चुनाव चिन्ह को वोट दें। भाजपा विपक्ष के उन आरोपों को खारिज करती रही है कि केंद्र में तीसरी बार चुने जाने पर वो संविधान में छेड़छाड़ करेगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सतना सीट पर होना है मतदान। कांग्रेस के एक नेता ने पहले कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सतना में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि गांधी की जगह खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। बाद में खड़गे ने कहा कि गांधी फूड पॉइजनिंग से पीड़ित हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को सतना सीट पर मतदान होना है। खड़गे ने कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया, यदि मोदी शाह की सरकार फिर से सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। खड़गे का आरोप, भाजपा का एकमात्र काम कांग्रेस और गांधी परिवार को गाली देना। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा का एकमात्र काम
कांग्रेस और गांधी परिवार को गाली देना और संविधान को तहस नहस करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। अगर ये सच है तो आपको सांसद और विधायक क्यों कहते हैं कि हमें 2/3 बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से सांसद हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहते हैं। ये उनके शब्द हैं। पीएम मोदी ने संविधान बदलने को लेकर की थी कांग्रेस की आलोचना खड़गे की इस टिप्पणी से। एक दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा पर संविधान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। गांधी ने संकल्प लिया था कि विपक्षी इंडिया गठबंधन उसके इस प्रयास को विफल कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के दिनों में कहा है कि वो संविधान का सम्मान करते हैं और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि वो अफवाह फैला रही है, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे ही एक गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बना, कांग्रेस ने अफवाह फैला दी कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। बता दें कि मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का नाम लिए बिना मोदी की गारंटी की बात करते रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी का हाथ कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो विदेश में जमा काला धन वापस लाकर प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। क्या आपको वो मिला? भाजपा से उनके 20 करोड़ नौकरियों के वादे के बारे में भी पूछे। खड़गे ने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी ने इस देश के युवाओं से ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। उन्होंने कहा है कि अब 10 साल बीत गए हैं, क्या आप सभी को 20 करोड़ नौकरियां मिली? खड़गे ने कहा है कि ये है मोदी के अच्छे दिन। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा, वो बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं उन्हें झूठों का सरदार कहता हूं। उन्होंने कहा है कि देश की बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। साथ ही खड़गे ने यह भी दावा किया है कि देश के हवाई अड्डे, सड़कें, जमीन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बड़े कारखाने जैसी संपत्तियां 2 व्यक्तियों के बीच जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये दोनों आदमी कौन है? अडानी और अंबानी खरीदार हैं, विक्रेता कौन है? चलिए अगली खबर। अग्निवीर योजना को कर देंगे रद्द, जातीय जनगणना होकर रहेगी अमरोहा में। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने अमरोहा में कहा है कि सरकार को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। चुनिंदा ब्यूरोक्रेटर्स महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लेते हैं, लेकिन 90 लोगों में पिछड़े और दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम है। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आखिर प्रधानमंत्री उसे क्यों नकार देते हैं? हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना की जाएगी।